न्यूज़ 18 इंडिया। तो एक सामान्य सा प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं बड़ी ईमानदारी से, और उम्मीद करता हूं आप भी ईमानदार जवाब देंगे। जी जी जी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, उसके सहयोगी दल हैं, दूसरी तरफ 28 दलों का इंडिया गठबंधन है। इनमें 100 खूबी हैं और हम में 100 बुराई हों, लेकिन एक खूबी तो हम में भी होगी, कोई एक तारीफ़ करने लायक बात तो होगी। पिछले 2-2.5 साल में, 3 साल में आपने एक शो में एक शब्द तारीफ का विपक्ष के किसी पार्टी के लिए कहा हो तो मुझे आप अपनी वो क्लिप दिखा दें या वो बता दें। चले भेज दूंगा आपको। क्या हम में सारी बुराई है? भेज दूंगा। आपने बोला मैं मेरे को भेज दूंगा आपको। मैंने बोला भेज दूंगा मैं। मुझे तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक ही बात याद आती है, जो भजन मैंने सुना आज अपनी गाड़ी में बैठे हुए, और वो भजन था, हार गए बैरी मेरे रघुवर जीत गए। अब बताइए, सब बैरी हार गए और रघुवर जीत गए। मैं इनकी एक अच्छाई बोल दूं। नहीं सुधांशु जी, अच्छाई आपकी बोल दूं। इनकी तारीफ में एक शान में एक बात कह दूं। इनकी तारीफ करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य बैठे हैं इनके पास। मैं इनकी ईमानदारी से तारीफ कर रहा हूं। अब इनको बोलने दीजिए, इनकी बारी भी आप जब हमारी बारी आएगी तो बोलिए। आपका समय ये जो प्रश्न था ये मेरा अमीश देवगन से नहीं है, ये मैं पूरे मीडिया से मेरे प्रश्न है, आप ये व्यक्तिगत ना लें। सर, चुनाव बीजेपी से लड़ लो, मीडिया के साथ मत लड़ो। नहीं, कांग्रेस ने लड़ा था, तीनों राज्य चले गए उनके। देखिए सुनिए, मीडिया अगर एक पक्षी रहेगा तो मीडिया रह ही नहीं जाता। मीडिया तो वो है जो बीच में है, मीडियम जो बीच में खड़ा है। बिल्कुल, हम देश के साथ खड़े हैं। हम ना बीजेपी के साथ खड़े हैं, ना मोदी जी के साथ खड़े हैं। हम देश के साथ खड़े हैं। जो बालाकोट पे सवाल पूछेगा हम उनके खिलाफ खड़े हैं, जो राम के औचित्य पे सवाल पूछेगा हम उनके खिलाफ खड़े हैं। हम राम और इस देश के साथ हैं। जो राम और देश के साथ है उसके साथ हम हैं, और मुझे पता है आप भी राम और देश के साथ ही हो। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ थोड़ी हो आप। आपने सुधांशु जी से पूछा कि क्या 400 की तरफ बढ़ रहे हैं? सुधांशु जी की पार्टी 10 वर्ष से सत्ता में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 वर्ष से सत्ता में। मुझे अच्छा लगता अगर नरेंद्र मोदी के कामों के बल पे सुधांशु जी दावा करते कि ये काम उन्होंने किया, हम इसलिए 400 की तरफ हैं। ये केवल राम भरोसे हैं, और राम भरोसे मुहावरा हमारे यहाँ तब कहा जाता है जब आदमी की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं कि अब तो भैया राम भरोसे है। अब मोदी जी ने जब कहा था, आप कहते हो बार बार, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मोदी जी का प्रण तो ये था, मैं नहीं कहता, मोदी जी का आदिकाल से कहा जा रहा है सर। हाँ, मोदी जी का वचन ये था जब सत्ता में आए थे कि पेट्रोल 35 रुपए डीजल बिकेगा, 35 रुपए लीटर बिकेगा, और रुपया की कीमत डॉलर के बराबर हो जाएगी। आज पेट्रोल 100 पे है, डीजल 90 पे है, और रुपये की कीमत लगातार गिरती गई है, लगातार गिरती गई। ठीक है, आपने अपनी बात को रखा, 2.5 मिनट लगभग आप बोले। आपने बोला कि देखिए ये सब मुद्दे उठाने चाहिए, पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, यही बोला ना मुद्दे उठाए। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि पत्थर में जान कैसे फूकी जा सकती है। नहीं, वो पेट्रोल की कीमत की बात कर रहे हैं। नहीं, और इसमें हंसने की बात नहीं है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और वो कहते हैं कि ऐसे तो मुर्दे भी जिंदा हो जाएंगे अगर ऐसी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो। सोचिए, और आपकी पार्टी के वो सर्वोच्च नेता हैं, इन द सेंस कि बड़े नेता हैं, महासचिव हैं। मैं ये आप कह रहा हूं कि क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह के बयान आपकी पार्टी को हानि करते हैं? अब ममता जी ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, इसमें भी मीडिया की गलती है क्या? ममता जी कह रही है कांग्रेस कुछ डिटेल नहीं बता रही हमें। मेरी पार्टी के सर्वोच्च नेता श्री अखिलेश यादव जी, उनके बाद उनकी धर्म में गहरी आस्था है, और श्री अखिलेश यादव जी की देखरेख में, उनके नेतृत्व में इटावा में बहुत बड़ा केदारेश्वर महादेव मंदिर निर्माणाधीन है, जो लगभग पूरा होने जा रहा है जी। उसका हमने कोई मीडिया में कभी प्रचार नहीं किया, क्योंकि हम वो धर्म के नाम पर वोट नहीं लेना चाहते। अखिलेश यादव जी का और समाजवादी पार्टी का सख्त निर्देश है कि कोई भी धार्मिक टिप्पणी पार्टी के कार्यकर्ता न करें, किसी की आस्थाओं पर प्रहार न करें, लेकिन हमारी पार्टी में लोकतंत्र का भी थोड़ा बहुत सम्मान है। अरे ऐसा लोकतंत्र कहीं और भी दिखा दीजिए। अगर व्यक्तिगत किसी और धर्म पे भी बोल ले वो स्वामी प्रसाद मौर्य, हमारी पार्टी तो दिखाए, अमीश जी बोल के तो दिखाए। अमीश जी, मैं कहता हूं यहाँ तो 25 बार बोल चुका है, अमीश जी एक बार ही तो बोल के दिखाए तो पता लगेगा क्या होता है। कहते हैं पार्टी में पंजाबी में कहावत है, कितने विया 100 अंधे ने, पता लगेगा जब बोल के दिखाएंगे। उधर बोल नहीं सकते क्योंकि क्षमता, ताकत, हिम्मत ही नहीं है। यहां बोल सकते हैं क्योंकि इस देश का बड़ा तबका, बहुसंख्यक बहुत टॉलरेंट है, जो अपने रामलला के लिए 550 साल का इंतजार कर सकता है। वो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता के लिए क्या करेगा? सुधांशु त्रिवेदी कृपया एक वाक्य। हाँ जी, एक वाक्य बोलिए सर।
पहली बात तो समाजवादी पार्टी में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं,